क्लास 4th स्टूडेंट्स। आज आपकी ईवीएस की क्लास स्टार्ट होने जा रही है जिसमें लेसन 5 हम कंप्लीट करेंगे। इसके लिए आप अपने नोट्स का पेज नंबर 17, 18 और 19 ले लीजिए। जिन बच्चों के पास बुक्स अवेलेबल है वो देख सकते हैं कि आपकी बुक के पेज नंबर 21 और 22 पर आपको ये फुल चैप्टर रीड करने के लिए मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर भी इसे रीड कर सकते हैं। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो पेज नंबर 17 पर आपका लेसन है डे एंड नाइट। तो डे और नाइट, डे मीन्स दिन और नाइट मीन्स रात। तो इसमें हम दिन और रात के बारे में पता करेंगे। द अर्थ रिवॉल्व्स द सन ड्यूरिंग इट्स रिवोल्यूशंस, इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस्ट ऑल्सो। इन दिस प्रोसेस द पोर्शन ऑफ अर्थ वेयर सनलाइट फॉल्स has day, and the opposite side of earth where sunlight does not reach has night. That is why you must have noticed that when India has day, some countries like America have night. यानी कि क्या होता है कि the earth revolves around the sun. पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है ड्यूरिंग इट्स रिवोल्यूशन, और जब वो सूर्य के चक्कर लगाती है उस समय वो अपने खुद की अक्ष पर घूम रही होती है। इट रोटेट्स ऑन इट्स एग्जिस्ट ऑल्सो। इन दिस प्रोसेस द पोर्शन ऑफ अर्थ वेयर सनलाइट फॉल्स एज डे। और इस पोर्शन में क्या होता है कि जब पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य की तरफ आता है उस तरफ सूर्य की लाइट, सनलाइट पृथ्वी पर गिरती है और वहाँ दिन, और जिस तरफ जो उसका अपोजिट साइड होता है जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती है वहाँ पर रात का अनुभव होता है। आपने नोटिस किया होगा जैसे कि जब हमारे इंडिया में डे होता है यानी दिन होता है, तो कुछ कंट्रीज जैसे कि अगर अमेरिका में क्या होती है, नाइट होती है। द अर्थ रोटेट्स लाइक अ स्पिनिंग टॉप ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यानी कि पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर एक स्पिनिंग टॉप, जैसे कि आपने वो देखा है लट्टू होता है वो अपने ही अक्ष पर गोल 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 घूम रहा होता है, उसी तरह पृथ्वी भी क्या करती है, अपने ही अक्ष पर वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रही होती है। दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन। और इस ये जो पृथ्वी के घूमने का, इसे क्या कहते हैं, रोटेशन यानी घूर्णन कहा जाता है। रोटेशन ऑफ अर्थ टेक्स प्लेस अराउंड एन इमेजिनरी एक्सिस वंस इन 24 आवर्स। यानी कि पृथ्वी का अपना खुद का एक रोटेशन जो गोल घूमती है वो कितनी देर में, वो 24 घंटों में कंप्लीट होता है, जिससे कि एक पूरा दिन बनता है। द सन रिमेन्स एट द सेम प्लेस देयरफॉर इट नेदर राइजेस और सेस्ट। यानी कि सन क्या है, वो अपनी ही प्लेस पे रहता है, वो नहीं अपनी जगह से आता जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि सनराइज होता है यानी कि सूरज उगता है और सूरज डूब जाता है, तो सूरज में कोई भी क्रिया नहीं होती है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट गिव्स एन अपीयरेंस ऑफ सनराइज इन द ईस्ट एंड सनसेट इन द वेस्ट। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसके पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमने के कारण हमें ऐसा अनुभव होता है कि सूरज ईस्ट से उगता है और वेस्ट से डूब जाता है। फिर यहाँ पर आप एक पिक्चर देख पा रहे होंगे जिसमें आपको सनराइज और सनसेट समझाया हुआ है। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ टर्न बाय टर्न डिफरेंट रीजन्स ऑन द अर्थ गेट सनलाइट। यानी कि क्या होता है, पृथ्वी के घूमने के कारण टर्न बाय टर्न अलग अलग पृथ्वी के अलग हिस्से में सनलाइट पड़ती है जहाँ पर दिन होता है। 10 डेज एंड नाइट्स कैन बी ऑब्जर्व ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ। और दिन और रात होता है, जिस तरफ सनलाइट पड़ती है उस तरफ दिन हो जाता है, और जिस तरफ सनलाइट नहीं पहुंच पाती है वहाँ पर रात का अनुभव होता है। द रीजन्स दैट फेसेस सन हैज़ डे टाइम एज इट गेट्स द सोलर हीट डायरेक्टली, wherever the region facing away from the sun has no sunlight falling on it, therefore it has night. फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है रिवोल्यूशन। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। रिवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ सेट पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। यानी कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। रिवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ सेट पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। यानी कि क्या होता है कि पृथ्वी एक ही पथ पर यानी कि एक ही रास्ते पर रहकर सूर्य के अपनी अक्ष पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है, और वो जिस रास्ते पर सूर्य का चक्कर लगाती है उसे क्या कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है। द ऑर्बिट इज़ लाइक अ सर्कल। ऑर्बिट एक सर्कल की तरह होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको एक पिक्चर में दिख रहा है
द अर्थ टेक्स अबाउट 365 1/4 डे इज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। और पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर अपने अक्ष पर घूमते हुए लगाने में उसे कितना टाइम लगता है? 365 1/4 डे का टाइम उसे लगता है, जिसे हम हमारा एक वर्ष भी कहते हैं। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड 1 ईयर। यानी कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है तो वो होता है एक दिन, और जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य का पूरा एक चक्कर लगा लेती है तो उसे एक साल कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज दी हुई है, जिसमें आपकी फिल इन द ब्लैंक्स में आपको करेक्ट आंसर्स फिल किए हुए दिए हुए हैं। आपको इसकी प्रैक्टिस अपनी रफ कॉपी में राइट कर कंप्लीट करना है। फर्स्ट यहाँ पर है द पार्ट ऑफ द अर्थ विच गेट सनलाइट हैज़, यानी कि पृथ्वी का वो हिस्सा जहाँ पर सनलाइट पड़ती है वहाँ पर क्या हो जाता है? डे। द सनराइज इन द डायरेक्शन एंड द सनसेट इन द, तो हमारा सनराइज होता है यानी सूर्य उगता है ईस्ट डायरेक्शन से और सनसेट होता है वेस्ट डायरेक्शन से। फिर थर्ड आपको दिया हुआ है डे एंड नाइट आर फ्रॉम ड्यू टू द ऑफ द अर्थ, यानी कि दिन और रात किसका परिणाम है? तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर रोटेट करने, अपने घूमने के कारण पृथ्वी पर क्या होता है? दिन और रात का अनुभव होता है। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, यानी कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर गोल घूमने में कितना वक्त लगता है? 24 आवर्स, 24 घंटे लगते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, जो कि फर्स्ट है व्हाट इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस कॉल, यानी कि पृथ्वी पर का अपने ही अक्ष पर गोल घूमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, यानी कि उसका अपने ही अक्ष पर गोल घूमने को क्या कहते हैं? रोटेशन यानी घूमने कहते हैं। फिर सेकंड आपको दिया हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, यानी कि आपका रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ का क्या मीनिंग है? तो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ सेट पाथ इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, यानी कि एक निश्चित पथ पर पृथ्वी का सूर्य के चक्कर लगाने को क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन कहते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है हाउ मच टाइम डज अर्थ टेक टू कंप्लीट वन रोटेशन, यानी कि पृथ्वी को कितना समय लगता है अपने ही अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, यानी कि उसको अपने ही अक्ष पर गोल घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वन डे एंड वन ईयर, यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि एक दिन और एक साल में क्या डिफरेंस होता है। तो वन डे इज कॉज्ड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस, यानी कि पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर रहते हुए एक गोल चक्कर लगा लेना वो के कारण एक दिन होता है। while 1 year is caused due to the revolution of the earth around the sun, और पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर गोल घूमते हुए सूर्य का पूरा एक चक्कर जब वो कंप्लीट कर लेती है तो वो एक साल होता है। तो यहाँ पर आपको फिफ्थ फिर क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रॉम विच डायरेक्शन द सन राइजेज एंड द सनसेट, यानी कि किस डायरेक्शन से सनराइज होता है और सनसेट होता है। एक्सप्लेन योर आंसर वाई इट अपीयर सो, और आपको यह भी बताना है कि आपको ऐसा फील क्यों होता है। तो द सन रिमेन्स एट द सेम प्लेस, यानी कि सन कहाँ होता है? सन अपनी ही सेम प्लेस पर, जहाँ वो है वो वहीं होता है, ना तो वो किसी का चक्कर लगा रहा होता है ना वो खुद घूम रहा होता है, वो अपनी ही जगह पर स्थिर रहता है। देयरफॉर नेदर राइजेज और नॉर सेट, इसके कारण ना तो वो मतलब उगता है और ना ही वो सनसेट यानी कि डूबता है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के घूमने के कारण फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है तो गिव्स एन अपीरियंस ऑफ द सनराइज इन द ईस्ट एंड सनसेट इन द वेस्ट, जिसके कारण क्या होता है? हमें अनुभव होता है कि सूर्य ईस्ट से उगता है और वेस्ट से सनसेट हो जाता है। ओके, तो सन कहाँ होता है? सन अपनी ही प्लेस पे होता है, लेकिन पृथ्वी खुद अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य का एक चक्कर लगा रही होती है। तो जब पृथ्वी सूर्य पर
जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमते हुए एक पूरा चक्कर कंप्लीट करती है तो वो कहाँ, वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूम रही होती है, जिसे घूमने में उसे 24 घंटे लगते हैं। तो जब वो सनलाइट पृथ्वी पर पड़ती है तो वहाँ दिन हो जाता है, और जिस हिस्से पर सनलाइट नहीं पड़ती है उस हिस्से में रात का अनुभव हमें होता है। और उसका वेस्ट से ईस्ट यानी पूर्व से पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमने के कारण हमें फील होता है कि सनराइज ईस्ट से हो रहा है और सनसेट वेस्ट से हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पर, इट्स अ मार्क द सेंटेंस एज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स कंप्लीट करने हैं, जिसमें फर्स्ट है द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 36 आवर्स, यानी कि पृथ्वी अपना एक चक्कर 36 घंटों में पूरा करती है। तो रॉन्ग, इट्स कंप्लीट इज ऑन एक्सिस ऑन 24 आवर्स, यानी कि वो 24 आवर्स में से कंप्लीट करती है। सेकेंड आपको दिया हुआ है द रिवोल्यूशन एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ टेक्स प्लेस वन आफ्टर द अदर, यानी कि जो रिवोल्यूशन और रोटेशन आपको बताया गया है चैप्टर में वो एक के बाद एक होता है, यानी कि द रिवोल्यूशन एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर, यानी कि जो उसका परिक्रमण होता है यानी कि खुद का घूमना और परिभ्रमण यानी कि उसका सूर्य का एक चक्कर लगाने के बाद एक होता है, तो गलत, वो अपना स्वयं का एक चक्कर लगाते हुए सूर्य का एक चक्कर भी पूरा कर रही होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा फॉल्स। देन थर्ड इज रोटेशन टेक्स प्लेस अराउंड एन इमेजिनरी एक्सिस, यानी कि वो एक काल्पनिक अक्ष पर घूम रही होती है। तो यस इट्स ट्रू। द सन रिमेन्स एट द सेम प्लेस, यानी कि सन अपनी ही जगह पर स्थिर होता है, तो ट्रू। फिर नेक्स्ट आपको मैच द कॉलम दिया हुआ है, जिसमें है आपको करेक्ट आंसर हमने राइट दिए हुए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है रोटेशन, तो कॉसेस डे और नाइट। अब रोटेशन के कारण क्या होता है, यानी कि पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमने के कारण क्या होता है, दिन और रात होते हैं। एंड रेवोल्यूशन यानी कॉसेस सीजन, यानी कि रेवोल्यूशन यानी कि पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमते हुए सूर्य का एक चक्कर लगाने के कारण क्या होते हैं, सीजन्स चेंज होते हैं। फिर थर्ड आपको दिया हुआ है ऑर्बिट, तो पाथ ऑन विच द अर्थ रिवॉल्व्स, यानी कि वो ऑर्बिट यानी कि वो परिक्रमण जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूम रही होती है। और 1 ईयर कब होता है, टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन, यानी कि पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमते हुए सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने के कारण क्या होता है, 1 ईयर कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपको मेक अ डायग्राम डे एंड नाइट, यहाँ पर आपको डे और नाइट का एक डायग्राम बनाना है। आप इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, आप इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। ऊपर आपको ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें डे शो हो, नीचे वाले पोर्शन में आपको नाइट का डायग्राम बनाकर कंप्लीट करना है।